अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले मैं आप सबसे आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो आजकल हमारे कंट्री में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सैलाब की कंडीशन है, जिसकी वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान हो गया है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अल्लाह से दुआ करें कि ये जो है इतनी बड़ी आफत जो हमारे सरों पे आई हुई है उससे हमें छुटकारा मिल जाए। और वो लोग जो बेचारे गरीब जिनको खाने पीने के लिए भी एक वक्त का खाना नहीं मिलता, वो बेचारे अपने घरों से आगे पीछे हो गए हैं और काफ़ी जो है मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ करें ताकि वो हम इस आफत से जो है बच सकें। आज जो है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, तो मैंने कुछ व्यू ले लिए ताकि जो है मैं आपसे शेयर कर सकूं। मौसम जो है काफ़ी खुशगवार लग रहा था, तो मैंने चंद क्लिप्स ले लिए ताकि आप जो है आप भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। तो एंड तक आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। वीडियो जो है बहुत ही मज़े की और अमेजिंग मैंने बनाई है। इसमें हेल्दी रेसिपी भी मैंने बनाई है। दो रेसिपी हैं जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और हर घर में बनती हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की और डिलीशियस जो है मैंने रेसिपी बनाई है। इसके साथ ही मैंने जो है कुछ जो है मेरे पास वेजिटेबल्स भी रखी हुई थी, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ की हैं। तो आपको ये वाली जो है वीडियो फुल इसमें जो है काफ़ी सारी परफेक्ट वीडियो मैंने बनाई है, तो आपने ज़रूर एंड तक देखनी है। मेरे पास प्याज और आलू जो हैं वो आए हुए थे, तो मैंने उनको अच्छे से पहले जो है अच्छे से साफ़ किया ताकि उसके ऊपर जितनी डस्ट होती है और जितने भी छिलके थे प्याज के वो भी मैंने रिमूव कर लिए ऊपर से, जो कि ऐसे ज़ाया होने वाले होते हैं, तो वो मैंने ज़ाया कर दिए और बाकी जो है मैंने रैक के अंदर आराम से अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अगर हम इस तरह अपने कामों को साथ के साथ कर लिया करें और उनको छोड़ें नहीं, तो जो है हमारे लिए आसानी हो सकती है और हम झटपट अपने सारे काम जो है सारे अंजाम दे सकते हैं। तो आपको दिखाने का मतलब यही है कि आप भी मेरी प्यारी बहनें, आप भी कोशिश किया करें कि अपने काम साथ के साथ हम जितना काम भी हो अगर साथ के साथ कर लें तो हमें आसानी हो सकती है। आपको बार बार कहने का मतलब यही होता है कि अपने काम जो है पेंडिंग ना किया करें, इससे जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और जब हम रेसिपी बनाने लगते हैं तो बाकी काम जो सारे बिखरे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमारा किचन में बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो कोशिश किया करें अपने हर काम को ऑर्गेनाइज करके और अच्छे से जो है पहले से निपटा लिया करें और फिर साथ के साथ अपनी रेसिपी भी रेडी कर लिया करें। इस तरीके से सारे जो थे आलू और प्याज वो मैंने ऑर्गेनाइज कर लिए थे और अच्छी वाइब्स आ रही थी मुझे। जब मैं इस तरह के अपने काम जो है साथ के साथ कर लेती हूँ तो काफ़ी मुझे इत्मीनान हो जाता है और मैं जो है अच्छे से अपने काम जो है कर सकती हूँ। अब जो है मेरे पास हाफ के जी के बराबर बीफ था, तो वो मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया। वॉश करते साथ ही मैंने उसमें 2 टमाटर, 1 ऑनियन और 3-4 हरी मिर्चें इसमें ऐड करके वो मैंने उसको प्रेशर पे लगा दिया। तकरीबन 20 मिनट मैंने बीफ को अच्छे से उसको प्रेशर पे लगाया हुआ था। जब वो अच्छे से बॉईल हो गया तो मैंने एक पैन के अंदर उसको ऐड कर लिया। जैसे ही पैन के अंदर ऐड किया तो ये तकरीबन भुनाई के बराबर हो रहा था, तो उसमें मैंने ऑयल भी इसमें ऐड कर लिया। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी मैं इसकी भुनाई करूंगी और उसके साथ ही इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे, जिसमें धनिया पाउडर था, चिली पाउडर था, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर लिया। ये जस्ट मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए और बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी बनी थी। ये बीफ और शलजम की रेसिपी मैंने बनाई थी। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप जो है यकीन जाने अपनी आप ही वो याद करेंगे कि कितनी ही मज़े की और डिलीशियस और यमी ये रेसिपी बनी थी। शलजम जो है मैंने उनको पहले से मेरे पास 3 पाव के बराबर शलजम रखे हुए थे, तो जब मैंने उनके छिलके रिमूव किए तो तकरीबन हाफ के जी के बराबर मेरे पास जो है शलजम बच गए थे। मैंने उनको अच्छे से पहले बॉईल कर लिया। बॉईल करने से ये है कि हमारे शलजम जो है बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। जैसे ही मैंने बीफ की भुनाई की तो मैंने शलजम जो है मेरे बॉईल हो गए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए
1 बाय 1 जितना भी जो है मैं जब भी जितनी भी रेसिपी बनाने लगूँ 1 बाय 1 मैं उसको अच्छे से उसकी बुनाई भी करती हूँ। उसमें साथ के साथ जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी मैं ऐड कर लेती हूँ। अब जस्ट मैं इसकी थोड़ी सी मैं इसकी बुनाई करूँगी और ये वाली जो है मेरी शलजम और बीफ की रेसिपी झटपट रेडी हो जाएगी। इसके साथ ही जैसे जब मुझे लगा कि ये मेरी रेसिपी रेडी हो चुकी है तो मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया जो है वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली और साथ में मैंने हरी मिर्चें जो है वो भी मैंने 1 से 2 मैंने उनकी बारीक कटिंग करके वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। इसमें जब हम धनिया और हरी मिर्चें इसमें ऐड करते हैं तो इसकी जो है इसका फ्लेवर पहले से भी और मज़े का हो जाता है। अब मैंने इसको एक सर्विंग प्लेट में मैंने ऐड कर लिया। बहुत ही मज़े की ये वाली रेसिपी बनी थी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपने कमेंट्स में बताना है कि ये आपको कैसी लगी। उसके साथ ही मेरे पास ½ kg के बराबर मेरे पास मटन रखा हुआ था। वो मैंने उसको पहले बॉयल किया। बॉयल करते हुए मैंने इसमें 2 टमाटर, 1 ऑनियन और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर ली। जब मेरे जो है मटन बॉयल हो गया तो उसमें मैंने जो है ऑयल ऐड करके मैंने इसकी भुनाई की। इस पॉइंट पे मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने मटन पकाते हुए ये मटन कलेजी पकाते हुए आपने इसमें नमक जो है बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसको एंड में आपने नमक ऐड करना है क्योंकि नमक ऐड करते हुए ये काफ़ी सख्त हो जाती है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी बहुत सारी दुआओं के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।